अब हम आपको मिलवाते हैं अब पहले मरीज। ये जब पहली बार हमारे पास आए थे तो ये बोले थे कि हम स्वस्थ हैं, हम क्यों जांच करवाएं, हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज़बरदस्ती इनका जांच कर किए थे। अभी से ये दवा खा रहे हैं और लगातार यहाँ से फॉलो अप ले रहे हैं। आपका कैसे आपका जांच हुआ कि आप शुगर के मरीज हैं? जबरदस्ती हमको चेक किया गया। ज़बरदस्ती आप क्या बोल रहे थे? हम बोले कि मेरे पास स्वस्थ शरीर है, हाँ कोई मेरे पास बीमारी नहीं है। हाँ हाँ बाकी और सब आदमी हमको बोलता था कि हाँ। तू पहलवान था, तू दुबला कह गए। हम्म। बाद आप जबरदस्ती हमको किए हम्म, तो मेरा तो स्वास्थ्य भी जरा ठीक है। ठीक है। आपका शुगर बहुत था, 400 कितना था शुगर। हाँ, हाँ। बहुत हार्ड था। हाँ कह रहा है कि कैसे आदमी चल रहा है। इतना शुगर में आप टिक गए हैं, यही बहुत बड़ा हाँ, बात है। तो हमको हम्म। जांच हुआ, दवा ववा मिला, दवा ववा खाए। तब से जांच- कितना बार यहाँ जांच करवा कितना बार ली? जांच करवाए हैं? कितना याद है कुछ? कम से कम नहीं तो 10 बार। 10 बार जांच करवा चुके हैं। हाँ जी। हाँ, अब ये स्वस्थ हैं, यहाँ पे आते हैं और जांच करवाते हैं और हम लोग को ये खुशी है कि हम स्वास्थ्य सुविधा को वैसे लोगों तक पहुँचा पाते हैं जो लोग स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हैं। आपके यदि जान पहचान में कोई ऐसे आदमी है जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, तो आप हमारे इस कैंप पे भेज सकते हैं। एड्रेस है दानापुर कैंट एरिया में, ये हनुमान मंदिर है। यहीं पे हमारा प्रत्येक रविवार को 4:30 बजे से लेकर के और ये 7 बजे तक ये कैंप आयोजित किया है। कोरा बाजार एरिया है ये। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, चलता फिरता हुआ आदमी था। मामूली दिक्कत था, उनको कमजोरी थी और वज़न कम हो रहा था। मैंने एक सिंपल सा टेस्ट किया और दवा शुरू किया और फिर मैं ये कैसे बोल दिया कि मैंने इसकी ज़िंदगी बचा ली। ये आदमी आईसीयू में तो नहीं था, वेंटिलेटर पे तो नहीं था, तो मैं ये टर्म कैसे यूज़ किया कि मैं इसका ज़िंदगी बचा लिया। एक्चुअली इनका जो ब्लड शुगर था वो 428 था। यदि इसके बीमारी का पता नहीं चलता तो ये एक डेली वेज मजदूर है, ये अपने बीमारी को तब तक छुपा के रखता जब तक ये काम कर सकता था। एक्चुअली इनको पता है यदि ये सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो इनको काम अपना सारा इलाज करवाने में, जांच करवाने में 1 दिन का समय लगेगा। और जो डेली बेसिस मजदूर हैं उनकी जो रोज़ी रोटी है वो भर दिन कमाते हैं, तब वो शाम में खाते हैं। इसलिए ये चाह करके भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, चाह करके भी ये अस्पताल नहीं जा सकते थे। आज इनका जांच हुआ, यदि नहीं जांच होता, नहीं इलाज होता तो क्या होता। ये अगले कुछ ही दिन में इनको सीरियस प्रॉब्लम शुरू होता, जैसे किडनी फेलियर का सिम्टम्स आने लगता, आँखों से कम दिखाई देने लगता। वैसे कंडीशन में इनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ता और ये उस लायक नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते थे, तो ये सरकारी अस्पताल में भटकते। हो सकता था इनको आईसीयू की ज़रूरत होती, उनको आईसीयू का बेड नहीं मिलता और हो सकता है कि सही से इलाज नहीं हो पाता, रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता था। दूसरी बात, यदि आप लोगों को पता होगा, यदि डायबिटीज़ के कारण एक बार किडनी खराब हो जाता है तो उसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। वो जितना खराब हो गया उससे उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इनका समय रहते जांच हुआ और इनका जो शरीर का जो अंग है, किडनी, हार्ट, आँख, नसें, ये खराब होने से बच गया और ये अपना जो जीवन है वो नॉर्मल जो इंसान होता है उसके तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक संदेश भी है। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया कि मैं आपको अर्ली डायग्नोसिस का महत्व समझा सकूं। हमको इस जांच में 15 रुपये के आसपास खर्च हुआ। 15 रुपया इन्वेस्ट करके मैंने लाखों रुपये का बचत किया। देखने में बहुत कुछ नहीं लग रहा हो, मैंने पहले ही बोला था कि मैं ऐसा नहीं था कि ये आईसीयू में था, इनको वेंट की ज़रूरत है, मैंने वेंट दिया और लाखों खर्चा किया तब ये जा कर के बचा। यदि मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आप समय से पहले सचेत हो जाएं तो मिनिमम पैसे में करवा करके और अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ऐसे ही घटना हमारे आसपास हर एक समय हो रहा है। हम
बीमारी का अर्ली स्टेज में पता नहीं कर पाते हैं, लेट स्टेज में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होना पड़ता है, लाखों रुपये खर्च होता है, फिर भी जान नहीं बच पाता है। यदि कोई भी व्यक्ति 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड शुगर जांच करवाएं। आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा करके भी जागरूकता ला सकते हैं। ट्रीटमेंट ठीक है, डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना। वो समय है जब हम इस काम के लिए इसके लिए वर्क करें कि आप बीमार नहीं हो। बीमार होंगे तो आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास, आप न चाहते हुए भी भीड़ में लाइन में लगेंगे, आप धक्का मुक्की करेंगे, आप रिसोर्स आप पेड़ भी लगाएंगे अस्पताल में बेड के लिए, घर बेच के, ज़मीन बेच के आप इलाज करवाएंगे। मगर यदि आप समय रहते सचेत हो जाते हैं तो मिनिमम खर्च में एक अच्छा आप जीवन जी सकते हैं। किसी भी आदमी को कोई सिम्टम नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ हैं। हो सकता है उनके शरीर में बीमारी अभी डेवलप कर रहा हो, अभी इनिशियल स्टेज में हो। सिम्टम्स कब आते हैं बीमारी के? जब हमारे शरीर का कोई अंग डैमेज हो जाता है और उसके बाद बॉडी कोशिश करता है कि उस डैमेज वाले पार्ट को कंपनसेट करे। जब उससे ये भी नहीं हो पाता है तब जा कर के कुछ कुछ बीमारी का लक्षण आता है। तो यदि अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है और बीमारी को जानलेवा होने से बचाया जा सकता है। मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार यदि आपके पेरेंट्स का बर्थडे आए या मैरिज एनिवर्सरी आए तो आप इस बार कुछ अलग करो। आपने कुछ खरीद के उनको दिया होगा, आपने कपड़े दिए होंगे, आप रेस्टोरेंट लेके गए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस बार कुछ अलग करो। इस बार उनका एक बार हेल्थ चेकअप करवा करके देखो, डेफिनेटली ही अच्छा लगेगा। एक यूनिक कंसेप्ट है, एक सेटिस्फैक्शन होगा कि जो आपके अपने हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, वो स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है कि हम जांच करवाएं और यदि जांच रिपोर्ट नॉर्मल आ गया तो मेरा पैसा बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है, हमको ये तो पता चला कि हमारे जो करीबी हैं वो स्वस्थ हैं। धन्यवाद।